ओरल सेंसरी मोटर एक्टिविटीज बच्चे के डेवलपमेंट में हेल्प करने का एक शानदार तरीका है। ये एक्टिविटीज न केवल आपके बच्चे को स्पीकिंग या आर्टिकुलेटिंग वर्ड्स में हेल्प करती है या उनके मील टाइम्स को लेस चैलेंजिंग बनाती है, बल्कि उनके ओवर स्टिमुलेटेड नर्वस सिस्टम को काम करती है, जिससे हाइपर एक्टिविटी कम करने या उनके अटेंशन एंड कंसंट्रेशन को बढ़ाने में हेल्प मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ओरल सेंसरी मोटर स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे कुछ कॉमन फन बेस्ड ओरल सेंसरी मोटर एक्टिविटीज आपके बच्चे को स्पीकिंग, उनके मील टाइम से लेकर उनको काम डाउन करने में हेल्प करती है। जब हम अपने जॉ, टंग, लिप्स एंड माउथ का पर्पसफुल मूवमेंट्स करते हैं तो उसे ओरल मोटर स्किल्स कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ फेशियल मसल्स, टोन, स्ट्रेंथ एंड मोशन ओरल स्ट्रक्चर को मूव करने में सक्षम बनाता है, जिससे हमें सकिंग, च्यूइंग, बाइटिंग, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड स्पीच में हेल्प मिलती है। हमारे माउथ में प्रेजेंट सेंसरी रिसेप्टर्स हमें टेक्सचर, टेस्ट एंड टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। इसी सेंसरी प्रोसेसिंग के हेल्प से हम वेरियस रेजिस्टेंट फूड्स को च्यू, सलावा को कंट्रोल एंड ड्यूरिंग माउथ फंक्शन अपने टंग को कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। अलग अलग रेजिस्टेंट फूड्स को बाइट और च्यू करने से हमारे ब्रेन को जॉ ज्वाइंट से प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशंस मिलती है, जिससे माउथ अवेयरनेस डेवलप होती है और सेल्फ रेगुलेशंस बढ़ती है। सम चिल्ड्रेन विथ ऑटिज्म might display either oral motor issues or oral sensory issues or both. Inefficient chewing of kid, difficulty in swallowing of kids. Some kid has drooling, lack of tongue movement. Some kids while eating they may cough or choke. Some kid has reduced intake of food. Some kid avoid certain food due to its texture, taste and temperature. Some kid dislike brushing. Some kid exhibits gag reflex. Some kid licks objects on hands or fingers. Some kid chews or bite objects like pencil, toys, clothes, etc. Some kid prefers mouth full of food. Some kid prefers hot food than cold. Some kid grind their own teeth. Oral motor activities, jaw, टंग, लिप्स एंड माउथ की स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एंड मोबिलिटी को बेटर बनाने के लिए एक्टिविटीज है। ये आपके बच्चे को वर्ड्स एंड साउंड्स को ठीक करने के लिए आवश्यक कोऑर्डिनेशन डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ये एक्टिविटीज आपके बच्चे को ब्रशिंग टीथ और मैनिपुलेशन ऑफ फूड जैसे स्किल्स को भी बेटर बना सकते हैं, जिसमें फूड्स एंड लिक्विड्स को च्यूइंग एंड स्वेलोइंग, मूविंग फूड्स एंड लिक्विड्स विद इन द माउथ एंड टॉलरेंस टू डिफरेंट टेक्सचर्स, टेस्ट एंड टेम्परेचर शामिल है। ओरल सेंसरी बिहेवियर सेल्फ रेगुलेशन के लिए नर्वस सिस्टम का नेचुरल वे है। यह ब्रेन को कामिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इनपुट देता है। इसलिए ओरल सेंसरी एक्टिविटीज बच्चे को फोकस एंड अटेंशन इंप्रूव करने में और नर्वस सिस्टम को काम करने में हेल्प करते हैं।
ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसे बच्चों की ओरल सेंसरी मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए घर पर किया जा सकता है। लेट्स फाइंड सम इंटरेस्टिंग फन बेस्ड ओरल सेंसरी मोटर एक्टिविटीज which would help your child। बच्चों के ओरल सेंसरी मोटर स्किल्स डेवलपमेंट में च्यूई और क्रंची फूड का यूज करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे इस तरह के स्नैक्स को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उनमें ओरल टैक्टाइल डिफेंसिवनेस हो सकता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम उनके प्रेफरेंस के अनुसार कुछ स्नैक्स सेलेक्ट करेंगे और पहले थिन और स्मॉल स्लाइस लेंगे और उसे बाइट करना सिखाएंगे। दिव्यांश, इसको बाइट करो और मुंह में रखो। हाँ, अब जो है उसे राइट साइड लाओ और धीरे से च्यू करो। जब बच्चा च्यू करना सीखेगा तो फिर उसे कभी राइट साइड कभी लेफ्ट साइड करना सिखाएंगे। अगर बच्चा प्रीफर नहीं करता है तो आपको भी उसके साथ साथ इस तरह के स्नैक्स खाना चाहिए। ये उसके लिए फन गेम हो सकता है। च्यूई और क्रंची फूड को च्यू करने से जॉ की स्ट्रेंथनिंग होती है और जॉ में प्रेजेंट प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स कामिंग इफेक्ट देता है, जिससे इमोशनल रेगुलेशंस बढ़ती है और स्ट्रेस रिड्यूस होती है। हम डिफरेंट टाइप के क्रंची स्नैक्स यूज कर सकते हैं जैसे कुकम्बर, कैरेट, एप्पल, टोमेटो। डिफरेंट टेस्ट डिफरेंट टेम्परेचर का जब एडेप्टेशंस होगा तो इससे ओरल सेंसरी सिस्टम अच्छा डेवलप होगा। Chews are healthy and safe source of oral sensory input and essential for all kids। ये बच्चों के ओरल मोटर स्किल्स डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। बच्चे जब च्यूज को अपने जॉ से च्यू करते हैं तो जॉ के मसल्स की टोन डेवलप होती है और उससे स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। च्यूज डिफरेंट स्ट्रक्चर, शेप, टेक्सचर, डेंसिटीज का आता है। आपको अपने बच्चे के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा और वहाँ से स्टार्ट करना होगा, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि अलग अलग टेक्सचर का बच्चे हो सकते हैं, अवॉइड करें। हमें च्यूज के ऊपर डिफरेंट फ्लेवर भी यूज करना चाहिए जैसे साइट्रस फ्लेवर। इससे माउथ अवेक होता है और ये स्वेलोइंग में हेल्प करता है। जब बच्चे डिफरेंट टेक्सचर और टेस्ट उस पर लगा रहता है और च्यू करते हैं तो उससे डिफरेंट ओरल सेंसरी प्रोसेसिंग होती है जो ओरल सेंसरी रिकवरी में भी हेल्प करती है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारे च्यूई आते हैं। जो बड़े बच्चे हैं उन्हें थोड़ा हार्ड और मीडियम टेक्सचर्स का भी दे सकते हैं, डेंसिटी का दे सकते हैं, जिससे उन्हें च्यू करने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़े। इस तरह की एक्टिविटी वैसे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है जो टीथ ग्राइंडिंग करते हैं या नॉन फूड ऑब्जेक्ट को च्यू करते रहते हैं। ड्रिंकिंग थ्रू ए स्ट्रॉ प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ओरल मोटर वर्क एंड ग्रेट सेंसरी इनपुट। बच्चे को स्ट्रॉ से वाटर पीने के लिए एनकरेज करना चाहिए। दिव्यांश, स्ट्रॉ लो और वाटर को स्लोली सक करो। इसके लिए थिक लिक्विड यूज कर सकते हैं लाइक मिल्क शेक। बच्चे जब स्ट्रॉ से वाटर सक करते हैं तो उसकी लिप और चिक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है और टंग की बैकवर्ड मूवमेंट डेवलप होती है। हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रॉ यूज कर सकते हैं लाइक जिगजैग स्ट्रॉ। इसी तरह बच्चे को सिपर से भी वाटर पीने के लिए एनकरेज करना चाहिए। व्हाइल सकिंग एक्शन बच्चे की लिप और टंग मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन डेवलप होती है जिससे स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। स्ट्रॉ और सिपर यूज करने से सकिंग एक्शन के थ्रू बच्चे में कामिंग इफेक्ट आती है और डी स्ट्रेस होता है। ब्लोइंग एक्टिविटीज बच्चे को लिप, चिक, जॉ का कोऑर्डिनेशन विथ एयर फ्लो डेवलप होने में हेल्प करता है। इस एक्टिविटी से बच्चे को एयर फ्लो रेगुलेट
करने में हेल्प मिलती है, जिससे स्पीच प्रोडक्शन एनहांस होता है। ब्लोइंग एक्टिविटीज से ब्रेथ कंट्रोल भी डेवलप होता है, जो बच्चे को कामिंग इफेक्ट देता है। ब्लोइंग एक्टिविटीज को डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सिंपलेस्ट वन इज जैसे कैंडल ब्लो, दिव्यांश ब्लो कैंडल, पेपर पीसेज ब्लो या पाउडर ब्लो, कुछ भी जो सिंपल हो। पाउडर ब्लो बच्चे के नोज से अगर एयर निकलेगी तो उससे भी ब्लो हो जाएगा, इससे बच्चे को कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। थर्मोकॉल बॉल ब्लो करवा सकते हैं। जो सेकेंड वन है उसमें ओपन एंड ब्लो, जैसे विसिल ब्लो, दिव्यांश टेक विसिल, ब्लो इट, बबल ब्लो करो। इस तरह से बच्चे को शुरू में अगर नहीं कर पाता है तो उसे हमें दिखाना भी पड़ेगा। ओपन एंड ब्लोइंग में बच्चे को थोड़ा सिंपल ब्लोइंग से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। थर्ड वन इज द बलून ब्लो, ये स्ट्रॉन्गेस्ट वन है। इसमें बच्चे को लिप और चिक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। इसे भी शुरू में बड़े बलून दे सकते हैं, बाद में छोटे बलून दे सकते हैं। चलो इसको रखो, छोटे बलून को करो। ये एक्टिविटी बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे और इजीली घर में किया जा सकता है। रखो। Vibration is a great way to provide intense sensory input to the mouth और face। वाइब्रेशन के लिए हम डिफरेंट टूल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे वाइब्रेटिंग टूथब्रश या जी वाइब। सिंपल वन इज वाइब्रेटिंग टूथब्रश। इस तरह की वाइब्रेटिंग टूथब्रश लेंगे और उससे बच्चे की वाइब्रेशन ऑन करके उसके लिप पे इस तरह से वाइब्रेशन देंगे, फिर जॉ पे वाइब्रेशन देना है, फिर इसी तरह से फेस पे वाइब्रेशन देना है। इसके बाद फिर माउथ के इनसाइड इस तरह से देना है, फिर अपोजिट साइड भी वाइब्रेशन देना है। इस तरह से हम माउथ और फेस पे वाइब्रेशन दे सकते हैं, जिसके लिए या तो जी वाइब और इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज कर सकते हैं। वाइब्रेशन इंटेंस सेंसरी इनपुट देता है, इसलिए ये वैसे बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसे ओरल सीकिंग बिहेवियर है, जैसे टीथ ग्राइंडिंग करते रहना, डिफरेंट नॉन फूड ऑब्जेक्ट को च्यू करते रहना या बाइट कर लेता है किसी चीज़ को, ऐसे बच्चों के लिए वाइब्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चे की कोऑर्डिनेटेड टंग मूवमेंट डेवलप करने के लिए घर में ही एक शानदार तरीका है, जिसे बच्चे भी बहुत पसंद कर सकते हैं। बच्चे को हनी बहुत पसंद होता है, इसकी जगह दूसरी भी चीज़ यूज कर सकते हैं, बट हनी ऑलमोस्ट सारे बच्चे को पसंद होती है और इजीली घर में अवेलेबल भी रहता है। हनी को फिंगर में या स्पून में लगाकर बच्चे के लिप के डिफरेंट प्लेस पे लगा करके बच्चे को टंग से लिक करने के लिए कह सकते हैं। दिव्यांश लिक करो, वेरी गुड। अब लेफ्ट साइड लिक करो, वेरी गुड। अब अप साइड लिप करो, हाँ। अब डाउन साइड लिप को सक करो, वेरी गुड। इसी तरह स्पून में हनी लगा करके टंग को बाहर निकालना सिखा सकते हैं। जिन बच्चों को टंग बाहर निकालने में दिक्कत होती है, बाहर निकालो, वेरी गुड। हनी को स्पून में लगा करके हम इंटरनल माउथ पे मसाज भी दे सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से, या फिंगर का भी यूज करके इस तरह से दे सकते हैं, क्योंकि हनी बच्चे को पसंद होता है, इसलिए वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह की हनी मसाज से बच्चे की प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलेशन भी मिलेगी और टंग पे वर्क करने से टंग मूवमेंट भी डेवलप होगी।
स्प्रेडिंग फूड बच्चे की इंटरनल टंग मूवमेंट और एक्सटर्नल टंग मूवमेंट को डेवलप कराने का एक शानदार तरीका है। यह जिस तरह से हनी का यूज किया जाता है उसी तरह से कोई भी स्टिकी फूड जैसे ड्राई मिल्क पाउडर, हॉर्लिक्स या और भी कुछ जो बच्चे को पसंद हो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पून से मिल्क पाउडर लेकर के माउथ के किसी एक कॉर्नर में रखेंगे और बच्चे को बोलेंगे कि टंग से उसे लिक करो राइट साइड। उसी तरह लेफ्ट साइड रखेंगे, यह स्टिक हो जाएगा और टंग से लिक करो। स्पून की जगह फिंगर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे अपर गम में लगा देंगे। अब इस तरह से लिक करो, वेरी गुड। उसी तरह लोअर गम में लगा देंगे, फिर लिक करो। इस तरह से इंटरनल टंग मूवमेंट डेवलप करा सकते हैं। सेम वे में स्पून में कुछ मिल्क पाउडर लेकर के उसको बोलेंगे कि टंग बाहर करो, लिक करो, वेरी गुड। इस तरह से अब राइट साइड लिक करो, वेरी गुड। लेफ्ट साइड लिक करो, डाउन, अप, वेरी गुड। जब हम फूड को कंप्लीट माउथ में दे देंगे तो वो डिफरेंट प्लेस में स्टिक हो जाएगा और बच्चे इस तरह से उसको लिक करते रहेंगे, जो टंग के कोऑर्डिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। बच्चे को उसके फेस, चीक, जॉ, लिप्स और गम पे जेंटल मसाज करने से उसे प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलेशन मिलती है, जिससे ओरल अवेयरनेस बढ़ती है और ओरल स्पेशियल ओरिएंटेशन डेवलप होती है। इससे इम्बैलेंस ऑफ ओरल मोटर स्किल्स, जो कि स्पीच प्रोडक्शन, मील टाइम्स या कंसंट्रेशन और अटेंशन को अफेक्ट करता है, उसे डेवलप करने में हेल्प मिलती है। जेंटल मसाज करने का बहुत सा तरीका है जो स्पेशलिस्ट करते हैं, बट सिंपल वे मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट मुझे एक ग्लव्स ले लेना है, उसे पहन के बच्चे को फेस पे इस तरह से जॉ की तरफ फिंगर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करनी है। फिर ईयर के नीचे से टुवर्ड्स माउथ मूव कर सकते हैं। फिर अपोजिट साइड से भी सेम एक्शन। फिर लिप्स को इस तरह से मसाज देनी है। इसके बाद माउथ के अंदर फिंगर डाल करके ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों तरफ से मसाज दे सकते हैं। और फाइनली गम पे भी थोड़ा प्रेशर के साथ मसाज दे सकते हैं। इस तरह की जेंटल मसाज बच्चे को उसकी ओरल मोटर स्किल्स डेवलप होने के साथ साथ कामिंग में भी बहुत हेल्प करती है, जिससे कंसंट्रेशन और अटेंशन बढ़ता है। मिरर प्ले बच्चों को बहुत पसंद होता है। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। जब हम बच्चे के साथ बाथरूम में होते हैं, उसकी हैंड वॉश कराने के लिए या माउथ क्लीन करवाने के लिए या ब्रशिंग करवाने के लिए, उस समय मिरर प्ले कर सकते हैं। इसके लिए बच्चे को डिफरेंट फेस बनाना सिखाना चाहिए, टंग मूवमेंट सिखाना चाहिए। दिव्यांश इधर टर्न, हाँ करो, माउथ को ऐसे करो, टंग बाहर निकालो, डाउन, राइट, लेफ्ट साइड, आई क्लोज, पकड़ लिप। इस तरह से हम डिफरेंट अपने फेस का शेप बना सकते हैं, जिसे बच्चे इमिटेट करेंगे। इससे ओरल मस्कुलेचर डेवलप होती है, जो स्पीच प्रोडक्शन और स्ट्रेचिंग करवाता है, जिससे कामिंग इफेक्ट भी होती है और बच्चे की अटेंशन कंसंट्रेशन भी डेवलप होती है। मिरर प्ले इज ए फनी गेम विच यू कैन डू एनी टाइम एट एनी प्लेस। बच्चे की डेली रूटीन में
हैवी वर्क को शामिल करना उसके ओरल सेंसरी सीकिंग बिहेवियर को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। बच्चे डिफरेंट नॉन फूड आइटम को च्यू करते रहते हैं या टीथ ग्राइंडिंग करते रहते हैं, इससे उनको प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलेशन मिलता है। जब बच्चे के डेली रूटीन में हैवी वर्क शामिल करेंगे तो उससे भी उनको प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलेशन मिलेगा, जो उनकी सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर को कम करेगा। दिव्यांश, स्क्वीज द बॉल। हैवी वर्क में हम डिफरेंट तरीके के चीज़ यूज कर सकते हैं। डिफरेंट एनिमल वॉक यूज कर सकते हैं, बच्चे को जंपिंग दे सकते हैं, पुलिंग एक्टिविटी दे सकते हैं, पुशिंग एक्टिविटी दे सकते हैं, जिसको बच्चे घर पे ही करेंगे और एंजॉय कर सकते हैं, जैसे टग ऑफ वार। इस तरह की एक्टिविटीज़ फन बेस्ड भी होगी और बच्चे की सेंसरी कंपनसेशन भी हो जाएगी। इसलिए बच्चे की डेली रूटीन में हैवी वर्क ऐड करें। और हैवी वर्क कामिंग इफेक्ट भी देता है, जो बच्चे की अटेंशन कंसंट्रेशन डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ये एक्टिविटीज किसी भी समय किया जा सकता है बाय जस्ट यूजिंग द माउथ। इन एडिशन टू डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ओरल सेंसरी मोटर स्किल्स, एज यू नाउ अंडरस्टैंड, दीज आर वेरी हेल्पफुल इन कामिंग। इसलिए आप इन एक्टिविटीज को एज ए सेंसरी डाइट बच्चों की डेली रूटीन में ऐड करें। ये बच्चों को बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।